श्री शिव नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। 29 सितंबर से शुरू हो रही है पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष, और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए शिव महापुराण के एक विशेष पितृ पक्ष की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जैसे कि साधु महात्मा पंडित आपको देखकर बता देते हैं कि आपको पितृ दोष लगा है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पितृ दोष लगा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि पितृ दोष लगा है और उसके क्या लक्षण होते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि पितृ दोष लगा है, और उस दोष को दूर करने के लिए आपको शिव महापुराण का कौन सा उपाय करना है। इस सब की जानकारी आपको आज की इस छोटी सी वीडियो से मिलने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। क्योंकि अगर पितृ दोष लगा होता है तो फिर आपके सारे काम बिगड़ने लगते हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। कोई भी शुभ चीज़ आपके घर नहीं होती है, आपके साथ नहीं होती है। आप जिस भी चीज़ को करने के लिए अपना हाथ, अपना कदम बढ़ाते हो, वो आपसे दूर होने लगती है। तो इसलिए आपको भी ये लक्षण लगे कि आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर लास्ट में वो नहीं होता है, वो काम अटक जाता है, तो आपको भी इस उपाय को अवश्य करके अपने पित्त को शांत करके अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो शिव महापुराण के ऐसे ही नए नए व्रत नियम उपायों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पित्त, आपके जो पितृ होते हैं वो भूखे हैं, तो उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा और इसके क्या लक्षण होते हैं, साथ ही इसका उपाय शिव महापुराण में क्या वर्णन करती है। तो गुरुजी ने बताया कि अगर सोने के 1-1.5 घंटा बाद आपकी नींद खुल जाती है, मतलब आप रात में सोने चले गए, फिर 1-1.5 घंटा बाद आपकी नींद खुल जाए और आपको अचानक से प्यास लगने लगे, भूख लगने लगे, और फिर देर रात तक नींद ही ना पड़े, तो आप समझ लेना कि आपके पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको जल की ज़रूरत है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपना एक नियम बना लो कि जब भी आप किसी तीर्थ में जाकर नदी में, बावरी में, तालाब में, कुंड में स्नान करते हो, तो आप स्नान करने के बाद एक नियम बना लेना कि अपनी हाथ की अंजलि से जल लेकर अपने पूर्वजों को अवश्य देना, जिससे उनकी प्यास मिट जाती है। और दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 3 वृक्ष पितरों के तुल्य होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो 3 वृक्ष कौन से हैं? और अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं तो कौन से हैं वो 3 वृक्ष। तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पहला वृक्ष है जो आपके पितरों के समान होता है, वो है पीपल का। दूसरा वृक्ष है वट का वृक्ष, और तीसरा है बेलपत्री का वृक्ष। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा में इन तीनों वृक्षों को पितरों के तुल्य माना गया है। ये तीनों वृक्ष पितरों के तुल्य, उनके समान होते हैं। अगर आपको भी रात्रि में नींद नहीं आती हो, उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हो, थोड़ी देर सोने के बाद नींद खुल जाती हो, प्यास लगने लगती हो, 3-3, 4-4 बजे से पहले नींद ही नहीं पड़ती है, फिर डायरेक्ट सुबह 4 बजे 5 बजे सो रहे हो, नींद लग रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपके पितर भी प्यासे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। और उसके लिए आपको इस उपाय का प्रैक्टिकल एक बार अवश्य करके देखना चाहिए। क्योंकि एक बार ये काम करने से, ये उपाय करने से आपका कुछ जाएगा ही नहीं, बल्कि अगर आपका ये दोष लगा है तो आपके पितरों की प्यास बुझ जाएगी और आपके ये दोष दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको बस 1 कलश जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या वट के वृक्ष के नीचे उस दूध वाले कलश के जल को आपको डालना है, समर्पित करना है। और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको सुबह के 10 बजे से 12 बजे के बीच में ही करना है। उससे पहले या उसके बाद आप यह उपाय नहीं कर सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप यह उपाय करते हो तो आपको रात्रि में अच्छी नींद आना चालू हो जाती है, ना ही आपको कोई उल्टी सीधी चीजें परेशान करती है, ना ही आपको फिर ऐसे बीच में उठ के भूख लगती है। एक बार सोते हो तो फिर सुबह ही नींद खुलती है। अगर आपको यह प्रॉब्लम हो रही होगी, रात भर आपको नींद नहीं आ रही होगी और आपको बहुत सारी चीजें परेशान कर रही होगी, तो आप पितृ दोष को
दूर करने के लिए इस अपने पितृपक्ष में यह उपाय एक बार अवश्य कर लेना। बस एक कलश में जल और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर उसको जाकर आपके घर में बेलपत्री का पेड़ तो होगा ही, बेलपत्री या फिर अगर बेलपत्री नहीं है तो आसपास पीपल का या वट का वृक्ष तो होगा ही। बस 10 बजे से 12 बजे के बीच में जाकर एक कलश जल ही बस आपको समर्पित करना है और आपके पितृदोष दूर हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कि शिव महापुराण की कथा में पीपल के, वट के और बेलपत्री के वृक्ष को ही पितरों के तुल्य क्यों माना जाता है। क्या आपको पता है कि क्यों माना जाता है? क्या आपने शिव महापुराण की कथा पढ़ी है? और अगर नहीं पढ़ी है तो गुरुजी ने अपनी कथा में बताए थे, तो उसे सुनकर हम आपको बता रहे हैं कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पीपल के पेड़ में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए इसे पितरों के तुल्य माना जाता है। और जो वट का वृक्ष होता है, वट का वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना है, इसलिए ये भी पितरों के तुल्य होता है। और जो बेलपत्री का पेड़ है वो माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। माता पार्वती की नानी का नाम है स्वधा, जो कि पितृलोक में निवास करती है। और एकादशी वाले दिन शिव जी पर जल समर्पित करते समय मात्र 3 बार स्वधा 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 नाम का उच्चारण कर देने से आपके जीवन के सारी दुख तकलीफ कष्ट दूर होने लगती है। अगर आपको धन की समस्या होती है तो वो भी दूर हो जाती है। इतना महत्व होता है शिव महापुराण की कथा में स्वधा नाम के उच्चारण का। तो जब माता पार्वती के अश्रु पितृलोक में गिरे तो वो अश्रु माता पार्वती के पुण्य भाग के रूप में बेलपत्री के पेड़ के रूप में प्रकट हुआ। तो पितरों ने बेलपत्री के वृक्ष को, पेड़ को वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है। अगर कोई व्यक्ति बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक लगाता है, मेरे शिव जी को चढ़ाता है, तो उसके पितरों को शांति हो जाएगी, उन्हें शांति मिल जाएगी। इसलिए इन तीनों वृक्षों को, वट के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बेलपत्री के वृक्ष को पितरों के तुल्य माना जाता है। तो ये थी पहले लक्षण की जानकारी। अब बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि दूसरा पितृदोष का लक्षण क्या होता है। तो दूसरे पितृदोष के लक्षण के बारे में गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि घर में कोई शुभ कार्य ना हो रहा हो, वंश में वृद्धि ना हो रही हो, 1 रुपए कमाओ और 1.25 रुपए खर्च हो रहा हो, पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन घर में रुक ही नहीं रहा हो, कर्जा लेना पड़ रहा हो, घर में क्लेश होता हो, बात बात पे लड़ाई होती है, एक छोटी सी कटोरी के लिए भी लड़ाई हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आपके घर में अशांति आ गई है, शांति चली गई है, पैसा घर में रुक नहीं रहा है, कर्जा लेना पड़ा है, इस सब का मतलब है कि पितृदोष है। आपको समझ जाना है कि आपके पितृ आपसे रुष्ट है, आपसे खुश नहीं है, जिसकी वजह से आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, सबका सब उल्टा ही हो रहा है और आपको पितृदोष लगा है। तो इसके लिए आपको शिव महापुराण का एक बहुत ही विशेष और बहुत ही आसान उपाय करना है, जिससे आपके पितृ खुश हो जाएंगे, आपके पितरों को शांति मिल जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको मात्र 1 कलश जल में 2 बूंद गंगा जल डालकर शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी को समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। बस मात्र आपको इतना ही करना है और आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। मात्र आपको 1 कलश जल लेना है, 2 बूंद उसमें गंगा जल डाल देना है, ज्यादा नहीं, बस 2 बूंद, और फिर उस कलश के जल को ले जाकर शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी को समर्पित कर देना और आपके सारे पितृदोष खत्म। और विशेष जानकारी की इस उपाय को आपको श्राद्ध पक्ष में यानी पितर पक्ष में आपको पूरे 16 दिनों तक करना है। यानी कि यह उपाय आपको 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक करना है। मात्र 1 कलश जल में 2 बूंद गंगा जल डालकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना, शिव जी को समर्पित कर देना और आपके सारे पितृदोष समाप्त। मात्र इतना ही आपको करना है। तो ये थी पितृदोष की दूसरी लक्षण और उपाय की जानकारी। अगर आपको इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसे अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें भी पितृदोष से जुड़ी ये सारी विशेष जानकारी, उसके लक्षण, उसके उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन उपायों को इस श्राद्ध पक्ष में करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर, अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख
की प्राप्ति कर सके। इन उपायों से या इस लक्षण से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। हम गुरुजी के वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छे से समझकर और शिव महापुराण के बुक से पढ़कर आपको इसकी जानकारी अवश्य देंगे। हर हर महादेव।